बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी किचन विद आयशा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी मुर्गी आलू की रेसिपी। आप लोग मेरे तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने कढ़ाई और कोरमा तो खाया ही होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा और ख़ुद भी खा के इसका लुत्फ़ दोबारा कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 3 पाव मुर्गी ली है, 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें, हस्ब ज़रूरत नमक, थोड़ा सा साबित गरम मसाला। गार्निशिंग के लिए हमें धनिया लेना है, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून हम दही लेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लिएगा। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, 2 दरमियानी साइज की मैंने प्याज लिए हैं। अब एक पतीली में हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो रही है। सो व्यूअर्स, हमारी गोल्डन हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनकर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मुर्गी हमारी फ्राई हो रही है और हमारी मुर्गी का कलर भी चेंज होना शुरू हो रहा है। चिकन के फ्राई होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर के शामिल करने के बाद अब हम इसको मुर्गी के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम इन सब अज्जा को शामिल करने के बाद इसमें भूनेंगे। मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू ताकि ये इसमें गल जाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, दही डालकर अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे।
2 मिनट के लिए अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर रख देंगे। सो व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी मुर्गी की भुनाई कितनी अच्छी हो रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी को आप अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे घर में सब शोरबे वाला खाते हैं, इसलिए मैं शोरबा ज्यादा रखती हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। अब हम इसे पकने के लिए 10 मिनट तक धीमी आंच पर रख देंगे। सो व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आलू और गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे चेक आउट करेंगे कि हमारे आलू गले हैं या नहीं। सो व्यूअर्स, हमारा आलू और चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्निशिंग के लिए धनिया। सो व्यूअर्स, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, आपको मेरा मुर्गी और चिकन बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आलू और चिकन का सालन कैसा लगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।